तो जनरेटिव एआई आजकल हर जगह इसी की चर्चा है ना? पर ये असल में है क्या? ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ हैं जबरदस्त मौके और दूसरी तरफ उतने ही गंभीर खतरे। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और इसके दोनों पहलुओं को समझते हैं। इस तस्वीर को देखिए जरा। ऐसा लग रहा है जैसे एआई सचमुच हमारे दिमाग से, हमारी सोच से जुड़ रहा हो। एक वादा सा लगता है ना? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच का एक विस्तार बन रही हो। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये हमारा एक नया दिमाग है? एक ऐसा पार्टनर जो हमारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है? ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले पारंपरिक एआई से ये कितना अलग है, फिर इसके कमाल के इस्तेमाल क्या हैं, उसके बाद इसके जोखिम और नैतिक दुविधाएं क्या हैं, और आखिर में इस एआई के दौर में हम भविष्य के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, पारंपरिक एआई से आगे। आखिर ये जेनरेटिव एआई है क्या भला? इसमें ऐसा क्या है जो इसे पुराने एआई से इतना अलग और इतना पावरफुल बनाता है? तो देखिए, इसका राज इसके नाम में ही है। जेनरेटिव मतलब जो कुछ नया जेनरेट करे, कुछ बनाए। ये सिर्फ मौजूदा डेटा को देखता नहीं बल्कि उससे कुछ एकदम नया बना डालता है। इसे एक कलाकार की तरह समझिए जो दुनिया भर की कला को देखकर सीखता है और फिर एक बिल्कुल नई तस्वीर बना देता है, चाहे वो कोई लेख हो, कोई इमेज हो या फिर म्यूजिक। यहां पर यह फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, पारंपरिक एआई एक जासूस की तरह है। वो डेटा में पैटर्न ढूंढता है, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड का पता लगाना। लेकिन जनरेटिव एआई एक लेखक की तरह है। वो उसी डेटा से प्रेरणा लेके कुछ बिल्कुल मौलिक बना देता है, जैसे कोई नया ब्लॉग पोस्ट या कोई नया डिजाइन। और हाँ, इन्हें तो हम सब जानते ही हैं। चैट जीपीटी और जेमिनाई, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इस टेक्नोलॉजी को हर किसी के हाथ में पहुंचा दिया है। अब यह सिर्फ कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा टूल बन गया है जिसे हम रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस तलवार की चमकदार धार की। देखते हैं कि जनरेटिव एआई हमारे लिए मौकों के कौन-कौन से जबरदस्त दरवाजे खोलता है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये तो समझो एक पूरा का पूरा सुपर पावर टूल किट है। सोचकर देखिए, एक पर्सनल ट्यूटर जो कोई भी मुश्किल टॉपिक आसानी से समझा दे, एक रिसर्च असिस्टेंट जो घंटों का काम मिनटों में कर दे, या फिर एक क्रिएटिव पार्टनर जो नए-नए आइडियाज सोचने में मदद करे। कला से लेकर पढ़ाई तक इसकी संभावनाएं सच में खत्म ही नहीं होती। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ अच्छे प्रॉम्प्ट लिखना ही काफी नहीं है। जैसा कि ये कोट कहता है, बड़ी कंपनियां सिर्फ मॉडल के साथ खेलने वालों को नहीं ढूंढ रही, उन्हें चाहिए बिल्डर्स। ऐसे लोग जो असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए एआई सॉल्यूशंस बना सकें। तो एक बेहतरीन एआई प्रोजेक्ट होता क्या है? ये सिर्फ एक अच्छे आइडिया से कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा सिस्टम बनाने जैसा है जो मुश्किल डेटा को हैंडल कर सके, दूसरे टूल्स के साथ जुड़ सके और असल दुनिया में बिना रुके भरोसे के साथ काम करे। आज मार्केट में इसी स्किल की सबसे ज्यादा मांग है। ठीक है, तो हमने अवसरों की तो बात कर ली, लेकिन हर ताकतवर चीज की तरह इसका एक स्याह पहलू भी है। तो अब वक्त है इस तलवार की दूसरी यानी कि खतरनाक धार को देखने का। ये चार्ट देखिए, ये एआई से जुड़े कुछ सबसे बड़े नैतिक खतरों को दिखाता है। एल्गोरिदम में छिपा हुआ भेदभाव, हमारे डेटा की प्राइवेसी पर खतरा, गलत जानकारी का तेजी से फैलना और हमारे खुद के फैसलों पर इसका असर, ये सब बहुत ही गंभीर चिंताएं हैं। और सबसे बड़ी चिंताओं में से एक, खासकर एकेडमिक्स में, है एआई साहित्यिक चोरी। मतलब जब कोई एआई से लिखवाकर उसे अपना काम बता दे। ये चीज तो अकादमिक ईमानदारी की पूरी बुनियाद को ही हिला देती है। और कानूनी तौर पर भी ये मामला बहुत पेचीदा है। कास्टानोवा और ज़ारिया ऑफ द डॉन जैसा केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एआई से बनी कला का असली मालिक आखिर है कौन? वो इंसान जिसने प्रॉम्प्ट लिखा, वो एआई जिसने उसे बनाया, या फिर कोई भी नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में हमारे कानून को भी पसीने आ रहे हैं। एक और गहरा खतरा है हमारे अपने दिमाग पर। रिसर्चर्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम हर जवाब के लिए पूरी तरह से एआई पर निर्भर हो गए तो हमारी खुद की सोचने समझने की शक्ति, मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग, कमजोर पड़ सकती है। तो सवाल यह है कि इस दो-धारी तलवार को संभालें कैसे? चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसके खतरों से कैसे बच सकते हैं। आगे का रास्ता एआई जर्नलिस्ट बनने में है। ये वो नहीं जो सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखता है, बल्कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्वर है जिसे एआई मॉडल्स की गहरी समझ है।
उसे पता है कि किस काम के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है और उससे एक असली कारगर सॉल्यूशन कैसे बनाना है। और इसकी जिम्मेदार शुरुआत के लिए ये 3 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, पारदर्शी बने, हमेशा साफ साफ बताएं कि एआई का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, कॉपीराइट का सम्मान करें, जो असल क्रिएटर्स हैं उनके अधिकारों का हनन न करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, फैक्ट चेक करें। एआई भी गलतियां कर सकता है, इसलिए उसकी दी हुई जानकारी को हमेशा दोबारा जांचें। तो आखिर में हम सब एक चौराहे पर खड़े हैं। एआई आ चुका है, ये एक जबरदस्त ताकत है। अब सवाल ये है कि क्या हम इसके आर्किटेक्ट बनेंगे जो इसका भविष्य तय करेंगे, या फिर सिर्फ इसके आर्टिफैक्ट बनकर रह जाएंगे जिसे ये टेक्नोलॉजी खुद आकार देगी। फैसला हमारा है।